सुप्रभात बच्चों। हमारा पे 7वीं कक्षा में हमारे क्या क्या लेसन होंगे एक बार देखिए। हाँ है ना। हम पंछी उन्मत्त गगन के हो गया, कविता, फिर दादी माँ कहानी हो गई, खान पान के बदलती तस्वीर भी हो गई, कठपुतली कविता भी हो गई। अब अपने को उपवाचक है। उपवाचक मीन्स उसको शब्दार्थ, विलोम शब्द, नोट्स में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखने का रहता, तो वो कहानी के हिसाब से। तो हमारे देश में क्या क्या है बोलो, पहाड़े, नदियाँ सब है ना, बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है। तो उसमें से पहाड़ कौन सा है? बर्फ वाला पहाड़ कौन सा है? उसको क्या कहते हैं हम? जो बर्फ के पहाड़ बहुत बड़ा है हमारे देश में, और वो किससे बना है, उसे क्या कहते हैं? तो हिमालय। क्या कहते हैं? हिमालय। तो अपन आज पाठ उपवाचक पढ़ेंगे। उपवाचक। उपवाचक क्या है? हिमालय। हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां। इसके उपपाठक है, इसके कौन है? लेखक कौन है? नागार्जुन। ये लेख लिखे से कौन है? नागार्जुन, है ना, नागार्जुन। तो ये हिमालय की बेटियां का क्या अर्थ है? मतलब ये ऐसे ऐसे हिमालय होता है ना, इसको बोलते हैं, ये सब बर्फ से बना पड़ा है, बर्फ से, इसे हिमालय कहते हैं। तो यहाँ से ये जो बर्फ पिघलता रहता है, और भगवान ने यहाँ से एक नदी भेजी, तो धरती पर वो नदियाँ आती है। यहाँ पर पूरे नदियाँ, हमारे नीचे नदियाँ बहती है, उसको बोलते हैं बेटियाँ। इसके हिमालय पिताजी है, और इसके ये बेटियाँ हैं। नदियाँ कौन है? हिमालय की बेटियाँ हैं। तो पिताजी कौन हो गए? हिमालय। तो आपको मैं बता दूंगी कि इसमें क्या क्या है इसमें। हाँ, अभी तक ये क्या बोल रहे हैं? नागार्जुन लेखक जो कवि है वो हमको बता रहे, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में कोई खोई हुई लगती, संप्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। मतलब हम नदी में, समुद्र में भी गए तो भी बहुत से लोग डुबकी मारते, इधर नाव चलते रहती है ना, डुबकियाँ मारते रहते। और इसमें क्या है, हम अभी तक क्या करें, मैं बहुत नदी को श्रद्धा भाव से देखता हूँ। देखते हैं ना, क्योंकि नदी समुद्र हमको क्या देता है? नमक देता है। खारा होता है ना वो, तो वो नमक देता है, और नदी के रूप में वो नदी में जाके मिलती है। तो उसको हम क्या करते हैं? श्रद्धा भाव से देखते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। और तो इसको ये कैसा देखता हूँ? दादी, मौसी, मामी की तरह मैं उनको देखता हूँ, और उसमें गोते भी लगाता हूँ। गोतियाँ बोलते हो, डुबके लगाता हूँ। परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप के सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतर कर विशाल जैसे हो जाती है। और यही मैं यहाँ पर चढ़ा, मतलब चढ़ते हैं ना, कई सैनिक चढ़ते हैं ना, इधर चढ़कर क्या करते हैं? यहाँ पर देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से नदी बह रही, कैसे भाव से? बारीक धारा से, है ना। तो इसको क्या कहा गया? दुबली पतली नदी का, इसलिए उनको बेटी कहा है। यहाँ पर बारीक धारे, तो उसको दुबली पतली कह रहे हैं। उनका उछलना कूदना, नीचे करते उछलते उछलते ऐसे गिरता है ना पानी, उनका कुदलना, खिल का लगा था, हंसना बोले तो आवाज आते रहता ना, तो वो हंसने की उनको दी है वो भाषा। कवि ने, लेखक ने ऐसा कहा है हमको, उसको भावना में वो बहकर कह रहे हैं। कहीं नदी हंसती नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनकी भावना से वो हमको बता रहे हैं। इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? जहाँ मैदान में आते हैं, वहाँ से कूदते हुए करते हुए आते हैं, जब मैदान में मिल जाते हैं या नदी में आ जाते हैं, तब उनका ये सब खेलना करना कहाँ जाता है? ये सोच रहे हो। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है,
तब भी इतना कौतूहल और इसमें नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। और किसी लड़की को या किसी फूल को देखे तो भी लड़कियां भी ऐसे ना उछलती कूदती का और गाना गाती, इतना मधुर आवाज रहता, तो उनको देखकर भी मैं इतना हैरान नहीं हुआ, लेकिन इस बहती गंगा को, इस बेटियों को मैं देखकर हैरान हो गया। ऐसा कौन कह रहे हैं? नागार्जुन लेखक कह रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान माता पिता का विराट प्रेम पाकर इसका हृदय तृप्त हो गया। वह कौन होगा? इनकी प्यास मिटा सकेगा, है ना? वो ऐसा क्यों भागी है? वो कौन है? इसके पिता कौन है? हिमालय। इसके पिता कौन है? हिमालय। वो इतनी तेज से, इसका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है नदियों का? सबकी प्यास बुझाना, वही है ना नदियों का, सबको जीवन देना, मानव लोगों का विराट प्रेम, उनका प्रेम, किसका प्रेम? माँ पिताजी का प्यार पाकर वो पहाड़ियों से यहाँ पर निकलती आती है, तो नीचे पगडंडी पहाड़ी से कंकर पत्थर से निकलते हुए जाते रहती है और वे नटखट की तरह भागती है। नटखट छोटे बच्चे कैसा शरारत करते हैं वैसा करते हुए वह धरती पर आती है। इसका और कौन सी नदियाँ अपने भारत देश में? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और जमुना, ऐसे कई है। देखो, सुनते ही व्यास, जन्म, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय के ये छोटी बड़ी नदियां हैं। ये बेटियां कहलाई जाती है। इनके बेटियां, कई धाराएं निकलते तो उसको अनेक अनेक अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो वो उनके सामने बेटियां वो उनके आती है, वहाँ से बहती रहती है। वो इकट्ठा होकर महान पर्वत में बहती है। इतना सौभाग्यशाली है। कौन सौभाग्यशाली है? हिमालय। उनके पिताजी कहे तो कोई भी अच्छा काम करे तो माता पिता एक अपने आप को एक अच्छे माता पिता, एक हम अच्छे किस्मत वाले ऐसा समझते हैं ना, अपना बेटा अच्छा काम करे तो ये भी हिमालय भी अपने नदियों पर गर्व कर रहा है। और इन नदियों को क्या कहते हैं? बूढ़े हिमालय गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती है, अपनी छोटी बनकर, छोटी नन्ही सी बच्ची बनकर खेली जाती है। और पहाड़ियों का जो लोग रहते हैं, यहाँ पर भी गांव रहता है ना, छोटे छोटे गांव, वहाँ गांव में रहते हैं तो वो लोग सब अपने छोटी से नदी को, अपने छोटी लड़की की तरह उनको देखते हैं और पहाड़ी सब उनके आकर्षित हो जाते हैं, नदी बहते वहाँ देखते रहते हैं। और उनको कहा गया है, लेकिन आदमियों को, मुझे तो ऐसा प्रभावित हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं। और हिमालय को क्या कहे उन्होंने? फिर ससुर कहा लेखक ने बेटियों का, और समुद्र को क्या कहा? ससुर कहा, क्योंकि वहाँ जाके मिलती है। कालिदास की विराही यक्ष ने अपने यमदूत से कहा, वेत्रवधी नदी का प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद आ गया। दरअसल जो भी कोई नदियाँ को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, मैदानों के जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह भी इसी नतीजे पर पहुँचेगा, है ना। आप ये नदी का यहाँ से एक झरना, तो झरना की तरह दूध की तरह दिख रहा, फिर नीचे आते ही फिर शांत हो जाए, कभी कभी उमड़ जाती है, कभी कभी बहती रहती है। उसका रूप अलग है, नदी का रूप, तो देखते ही आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ऐसा बोल रहे। कौन? अब काका कालेकर भी एक लेखक है, उन्होंने क्या कहा देखो। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। और काका कालेकर क्या कर रहे हैं? नागार्जुन अलग है ना। नदी को क्या कहे? बेटियां कहे, और हिमालय को ससुर पिता भी कहे, और समुद्र को दामाद कहे। अब काका कालेकर क्या कह रहे हैं? नदियों को लोक माता क्यों कहे? लोक माता कि लोगों की वो सेवा करती है। ये हर एक इंसान, पशु, जिसमें जीव है वो सबकी सेवा करती है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है ना। माता कहने से पहले वो किसकी बेटियां हैं? हिमालय की बेटियां वहीं से आती है, इसलिए उनको बेटे कहने में कुछ हमको
प्रश्न नहीं उठता, हम कह सकते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। कई कवियों ने क्या कहा है, प्रेयसी मतलब प्यार करने वाली जो बाद में पत्नी बनती है, उसके रूप में भी कई ने बताया। और कई ने क्या बताया, नदियों को बहन के रूप में भी पता है। जिसकी जिसकी भावना जैसी जैसी कविता बनाते हैं उसी को रूप में कविता और लेखक, कविता माने कविता लिखने वाले, और जो कहानी के रूप में जो देते हैं उनको क्या कहते हैं, लेखक। तो ऐसा उन्होंने बताया है। कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी माँ ऐसी भावना हुई थी, तिब्बत की बात में उन उचाट गया था। तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और लगा गुनगुनाने। काका कालेकर क्या करे, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गए कि कौन से नदी के पास गए उन्होंने, तिब्बत पर गए थे। तो वहाँ पर कौन सी नदी बह रही थी, तिब्बत में सतलज नदी बह रही थी। तिब्बत गए थे उन्होंने, सतलज नदी नाम है ना, सतलज, वहाँ पर बह रहे थे। वहाँ पर क्या कहे, बहते नदी में पाँव ऐसा डालकर बैठ गए। कौन, काका कालेकर। और उनको क्या हुआ है, अचानक कविता की गुनगुना के उनको कविता आ गई और वो गुनगुना लगे। क्या गुनगुनाने, देखो, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय है ना, तुम बेटी हो और बाप हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो वहाँ सतलज नदी के किनारे बैठकर वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, नदियों की और पहाड़ों की। और नदी है तो ही हमारा जीवन है। इस तरह वो नदी को क्या कहे, नदी को बेटी भी कहा, और बहन, कोई मौसी दादी ऐसा भी कहे। और हिमालय को क्या कहे, पिताजी, और ससुर नहीं, समुद्र को ससुर कहे, है ना। तो इसमें हमको ये कुछ नहीं, उपवाचक में खाली हम पढ़ना है। ये लेसन एक बार आप पन्ना नंबर 23 और 24 तक पढ़ लीजिए। आपको पढ़ने बाद ये मालूम होगा खाली हिमालय के बारे में और नदियों के बारे में, अपने देश में कितने नदियाँ हैं वो बताया गया है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न आपको क्लास वर्क में स्मार्ट बुक में इसके आंसर दे दूंगी। इसमें खाली प्रश्न उत्तर है। तो कितने प्रश्न है, देखो 4 है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है ना। हम नदियों को माँ भी कहते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में कहा है, किन किन रूपों में कहा है, प्रेयसी कहा है, बहन कहा है, माँ कहा है और मौसी ऐसा भी कहा है। इन नामों से वो देखते थे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई, इसमें क्या विशेषता बताई वो लिखेंगे। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा, और काका कालेकर ने एक कवि कालेकर ने उन्होंने लोकमाता क्यों कहा, क्योंकि वो हर इंसान की, हर दुनिया में कितने मानव है और जितने भी जीवित लोग हैं उनकी सबकी वो सेवा करती है ना, तो इसलिए जीवन देती है। इसलिए उन्होंने अभी भी मैं इसके उत्तर दूंगी आपको। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की। हिमालय की यात्रा पर गए थे ना लेखक, तभी तो इन्होंने ऐसा बहना यहाँ पर चढ़कर देखा है नदी को, नदी के रूप को। तो इसलिए उन्होंने, और उनको रास्ते में क्या क्या मिला, उनको क्या देखने को मिला, उनको किस किस की प्रशंसा की है वो अपन देखेंगे। ये 4 प्रश्न हैं, मैं आपको दे दूंगी इनके। ये तो आप ज़रूर पढ़ना अनुच्छेद, इसमें से आपको खाली प्रश्न आएंगे, नहीं तो उसके बारे में ये 4 प्रश्नों के बारे में ही देंगे। लेकिन बीच में से भी कुछ दे सकते हैं प्रश्न, शब्दार्थ को कुछ नहीं आता, सिर्फ प्रश्न। तो इसको हम एक बार ध्यान से देखने, हम पढ़ाई बात एक बार देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, पढ़ना ज़रूरी है। अब हमको क्लास स्कूल नहीं है तो यही पाठशाला है, और कुछ डाउट आते हैं आप ज़रूर जूम क्लास में हमको पूछना है, आगे बढ़ना है। हम एक बार नहीं 100 बार भी बोलेंगे, लेकिन आप आना है, स्मार्ट बुक लेना है और लिखना है। उसके पीछे
एक लेसन पूरे जो शब्दार्थ जो प्रश्नोत्तर दिए ना वो क्लास वर्क में लिखना, और जो कार्य पत्र देती है उसी में ही लिखना, जगह छोड़िए उसी में लिखना। अगर बस नहीं तो पीछे लिख सकते हैं आप, पीछे भी खाली रहता पेपर, लेकिन लिखना जरूर, उसी से आपको अंक मिलेंगे। पता है बच्चों, आपको बात सुनना है, यही हमारी पाठशाला है। धन्यवाद।